का गढ़ बांधवगढ़। बाघ यानी टाइगर्स का नाम जब भी जुबान पर आता है तो बांधवगढ़ का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। देश में सबसे ज्यादा टाइगर्स वाले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को बाघों का गढ़ कहना गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के इस नेशनल पार्क में बाघों की तादाद 200 के करीब है। 1968 में नेशनल पार्क बनाए गए बांधवगढ़ का फैलाव मध्य प्रदेश के उमरिया, शहडोल और कटनी जिले तक है। वाइल्ड लाइफ और नेचर लवर्स के लिए जगह स्वर्ग की तरह है, क्योंकि यहाँ टाइगर्स के अलावा तेंदुआ, भालू, हिरण, सांभर, चौसिंगा, बाइसन समेत पक्षियों और अन्य वन्य जीवों की भरमार है। यहाँ टाइगर सफारी करने के लिए देश विदेश से लाखों टूरिस्ट हर साल पहुँचते हैं। हम भी एक बार फिर बाघों के गढ़ में उनका दीदार करने पहुंचे थे और आगे रोमांचक अनुभव हमारा इंतजार कर रहा था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 3 कोर जोन हैं, जिसमें मगधी, खितौली और ताला जोन में सबसे ज्यादा टाइगर्स दिखते हैं। मैंने अपनी पिछली सफारी मगधी कोर जोन में की थी, जिसके बाद दूसरी सफारी खितौली कोर जोन में करने का फैसला किया। जबलपुर से लगभग 3 घंटे में बांधवगढ़ पहुंचने के बाद हम रुके मध्य प्रदेश टूरिज्म के व्हाइट टाइगर रिजॉर्ट में, जहां सबसे पहले हमारा वेलकम हुआ। तो देखिए भाई साहब, हम आ गए हैं कहाँ पे, बांधवगढ़ के व्हाइट टाइगर रिजॉर्ट में, और इस तरीके से वेलकम होता है। ये तला जोन में है ना विष्णु जी की मूर्ति? तो मध्य प्रदेश टूरिज्म के व्हाइट टाइगर रिजॉर्ट में हम आ चुके हैं, जो कि है बांधवगढ़ में। और बांधवगढ़ में मेरी ये तीसरी विज़िट है और एमपीटी के व्हाइट टाइगर रिजॉर्ट में दूसरी विज़िट। तो इस बार हम सुपर डिलक्स रूम में रुके हुए हैं। हमने इवनिंग सफारी ली है, जो 2:30 बजे से शुरू होगी और लगभग 5:30 बजे तक चलेगी। तो उम्मीद है इस बार टाइगर ज़रूर दिखेगा। और चलिए आपको सबसे पहले रूम टूर करा देते हैं। है हमारा कॉटेज नंबर 27, जो कि डीलक्स कैटेगरी में आता है। इंटीरियर इसका जो है वो कॉटेज स्टाइल में है, हट कॉटेज स्टाइल में। रूम के अंदर सारी बेसिक अमेनिटीज़ हैं। एमपीटी क्योंकि मध्य प्रदेश टूरिज्म की जो सर्विसेज है वो काफ़ी बेहतर है, और इसलिए हर बार हम ज़्यादातर जगहों पर अगर हम मध्य प्रदेश में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसी को चुनते हैं। ये वॉशरूम है। काफ़ी स्पेस है, देखिए। तो इसका रूम टैरिफ जो है वो लगभग 7,000 रुपीज़ है। हमें इसमें कुछ डिस्काउंट भी मिल गया है, क्योंकि हम पीटी के रिजॉर्ट्स में बार बार रुकते हैं। तो ये था रूम टूर। अब हम जाएंगे लंच करने। यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसमें जो भी आप रूम्स जितनी भी कैटेगरीज सेलेक्ट करते हैं उसमें ऑल मील प्लान होता है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, ये इंक्लूडेड रहता है प्लान में। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आज हूँ बांधवगढ़ में, और बस 2:30 बजे वाली सवारी के लिए हम तैयार हो चुके हैं, निकल रहे हैं, और बहुत ही जल्द आपको टाइगर दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए, हमारी गाड़ी अलॉट हो गई है, हमारे ड्राइवर साहब भी आ गए हैं। भैया क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संतोष बर्मन। संतोष जी हैं, और हमारी गाइड कौन है उनसे परिचय करेंगे। गुड आफ्टरनून, आपका शुभ नाम? निधि पाठक। निधि पाठक जी हमारी गाइड है, जो हमें कौन से जोन लेके चल रही हैं? खितौली गेट नंबर 3 लेके चल रही हैं। तो हमारी सफारी शुरू होने वाली है। आज टाइगर हम देख कर रहेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो शुरू करते हैं सफारी। चले? हाँ जी चलिए।
जय माता दी। आधार कार्ड तो सबके पास है। सबके हैं हाँ। आपको दे दिया है वापस, और ये अंदर को रखना, ठीक है? खितौली जोन के लिए पिछली बार भी 2022 में भी हम खितौली जोन गए थे। सेम डेट्स। और सेम डेट यस, 27 जनवरी। 27 जनवरी सेम यही तारीख थी, और उस वक्त बारिश हो गई थी तो उस टाइम टाइगर नहीं दिखा था। लेकिन आफ्टरनून में इसी सफारी में दिख गया। हाँ, अपन को नहीं दिखा। दोपहर में दिख जाता है। तो चलिए देखते हैं खितौली में इस बार। किलोमीटर अपना उमरिया जबलपुर गोर रोड है। गोर, हाँ। अच्छा, यहाँ भी जानवर सुबह शाम क्रॉस करते रहते हैं। हाँ, रात मैंने कई बार देखा यहाँ पे भी क्रॉस होता है। हाँ, इसके आगे मगदी हाँ। और राइट साइड में खितौली। खितौली तो भैया ताला में जो वो है अपन विष्णु जी का- मगदी गए तो थे। एक नंबर नहीं वो ताला में है। अच्छा, ताला के अंदर है ना विष्णु जी? नहीं नहीं, तो अपन जैसे कोर में जब सफारी पे जाते हैं वहाँ दर्शन होते हैं, जी हाँ, विष्णु स्टैचू का। जाते हैं। अच्छा, क्योंकि मॉर्निंग फिर हम वहीं जाएंगे। सबसे ज़्यादा ताला में ही जाते हैं ताला लोग। का व्यू सबसे ब्यूटीफुल जोन है। अच्छा, अच्छा, तो फिर इन्होंने ताला क्यों नहीं दिया पता नहीं। नहीं वो अभी मेला नहीं होगा इसलिए। खितौली भी टाइगर देखने में एक नंबर अच्छा है। बेस्ट कौन है। सी टाइग्रेस है वहाँ पे? खितौली जोन में तारा फीमेल है, रा फीमेल है, काटीवा फीमेल है। हाँ। अच्छा, और फिर मेल में D1 है, DM मेल है। अच्छा। और पुजारी है, और सारे फीमेलों को सबसे फेमस कौन सा है ये? अपन किस जो है खितौली जा रहे हैं ना, जी। खितौली में सबसे फेमस कौन है? D1 D1। मेल D1 की क्या हिस्ट्री है? D1 था धमोकर जोन का, गेट नंबर 4 का, अच्छा, बफर एरिया का। हाँ। पर पावरफुल होने के कारण वो खितौली जोन में ओवरटेक कर लिया। अच्छा। फाइट करके। अच्छा। अभी पिछले सीजन छोटा भीम के साथ फाइट हुआ। हाँ हाँ। तो जैसा कि हमारी गाइड बता रही है कि खितौली जोन में जो टाइग्रेस है जय जय सिद्ध महाराज की। जय हो। गुड लक। तो यहाँ पर कई सारी टाइग्रेस हैं, और यहाँ पर बता रहे कि फ़िलहाल D1 ने अपना वर्चस्व बना लिया है। और छोटा भीम का इलाका था ना पहले ही, और जब से छोटा भीम जो टाइगर था यहाँ का फेमस, वो थोड़ा उसको इंजरी हो गई थी, तो वन विभाग ने उसके इलाज के लिए उसे भोपाल भेजा है। और क्योंकि जब किसी एरिया में कोई टाइगर नहीं रहता है तो दूसरा टाइगर उसमें इन्वेड कर जाता है, और ऐसे ही यहाँ पर D1 ने किया है। तो देखते हैं क्या देखने मिलता है। जाते हैं, ये देखिए डियर्स कितने सारे हमारे सामने, पूरी फैमिली जा रही है डियर्स की। कौन से डियर है? स्पॉटेड। इस एरिया में भी टाइगर दिखते हैं। हाँ, यहाँ लैंड क्रॉसिंग। में हाँ, यहाँ पर क्रॉस बता करते रहते ना, हैं। यहाँ बैठता है। 3 कप्स माँ, एक मेल टाइगर। कलिपनिक सफारी में दिखे थे। अच्छा, यहाँ पे भी ग्रास हाइटेड रहती है ना, वहाँ बैठे रहते हैं कई बार। हाँ, अभी धूप है। हाँ। धूप में टाइगर अभी चलेगा नहीं ज़्यादा। यही बोल रही थी, आपने डियर देखी चिल्लाए ना, मंकी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे खितौली गेट के चेक पॉइंट पर, जहां से खितौली कोर जोन की शुरुआत होती है। सफारी परमिट चेक कराने के बाद शुरू हुआ हमारा रोमांचक सफर। ये राइट साइड में और डियर है। ये रेड वाटर लैपिंग। भारत दोस्त भी है वो, भारत दोस्त हाँ चिड़िया। हाँ, भारत दो चिड़िया। जी, ग्रेटर इसकी आंखें रेड होती है ना। ये बार्किंग डियर है ना। ये बार्किंग बार्किंग डियर, ये भौंकता है सुखमन। जी, जब टाइगर को देख लेता है तो कुत्ते की तरफ बार्क, ये डियर है लेकिन बार्क करता है। कुत्ते की तरफ। वहाँ पे एक जिप्सी रुकी हुई है उस तरफ। नहीं, वो जा रही है। अच्छा अच्छा। बहुत रेयर दिखता है, हाँ, शहर में होता है। तो देखिए सफारी को शुरू हुए 2-3 मिनट ही हुए और हमें सबसे पहले बार्किंग डियर और नॉर्मल स्पॉटेड डियर्स भी दिख चुके हैं। और
क्योंकि जो बार्किंग डियर होता है वो उसको दिखना काफ़ी रेयर होता है, तो जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उसकी फ़ोटोग्राफी करते हुए। और उसके अंदर एक खास बात होता है, वो लाइफ टाइम में एक बार ही मेल फीमेल चॉइस करता है। अच्छा। अगर बीच में उनके मेल फीमेल को कुछ हो जाता है हाँ। तो दूसरे मेल फीमेल को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा। और पूरी लाइफ ऐसे ही अकेले। रह जाते हैं। वाह, ये तो खासियत है। ये है बार्किंग डियर जिसकी हम बात कर रहे थे। ये मेल है। ये अपने पार्टनर के लिए काफ़ी लॉयल रहते हैं। और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर दूसरा पार्टनर चूज़ नहीं करते। अमूमन जंगली जानवरों में ऐसा होता नहीं है। ये सांभर बहुत बढ़िया। ये कॉलिंग है, यहीं आसपास है। शांत रहना बिल्कुल। पीछे से है भैया जी। हाँ, कॉलिंग है, मतलब टाइगर आसपास है। उधर से आ रही है कॉलिंग। हुआ कॉलिंग वहाँ से आई है। उसको कैसे अलर्ट हो गई? ये क्योंकि ये वार्निंग कॉल होता है। ये पीछे है, ये वो वाली रोड पे जहाँ गाड़ियाँ गई ना। हाँ, चालू है। तुम ये पकड़ो 2 मिनट। तुम वो अपना मोबाइल रख दो, इसको पकड़ो। एक मिनट, यहाँ पे भी शांत क्यों खड़े हैं ये? यहाँ से आ रही है ये कॉलिंग। किसी डियर की है ना? स्पॉटेड डियर की कॉलिंग आ रही है, मतलब टाइगर आसपास है। पार्क में लो ना करा है। हाँ, उधर एक किल ले थे ना। हाँ, टीचर यहीं पर देख के बहुत अच्छा। ना फीमेल भी ना घुसे देख के बहुत अच्छा। जनक के गार्जियन को देख के आवाज़ उसकी बंद हो गई। क्या स्पॉटेड डियर कभी कभी आते। हाँ, लेकिन इसकी आवाज़ तो नहीं थी, वो वहाँ से आ रही थी आवाज़। स्पॉटेड डियर यहाँ से बोल रहे हैं। स्पॉटेड डियर को वार्निंग कॉल कंफर्म नहीं होता। अच्छा। स्पॉटेड डियर, ईगल, स्नेक, अच्छा। जैकल, हाँ। इनको भी देख के एक बोल दूसरे को देता देख है के बोल क्योंकि देता है। इनके अच्छा। बच्चों को मार देता है। अच्छा। इनको भी देख के बोल देता है। ओके। कंफर्म होता है सामर डियर का वार्निंग कॉल और मंकी का। अच्छा। ये टाइगर लेपर्ड को देख के ही बोलता है। अच्छा। कुछ ही मिनट चलने के बाद हमें सांभर डियर की वार्निंग कॉल सुनाई दी। इसके बाद स्पॉटेड डियर की भी कॉल सुनाई दी, यानी टाइगर आसपास ही था। गाइड ने बताया कि जंगल में सांभर डियर की कॉल को कंफर्म कॉल माना जाता है। इसके बाद हम फिर बाघ को उसी के घर में ढूंढने जंगल में और अंदर की ओर निकल पड़े। वो वाइल्ड बोर है क्या आगे? जी सर। वाइल्ड बोर है ना? हाँ। जी, इधर डियर है, आगे वाइल्ड बोर। ये देखो कितने पास हैं स्पॉटेड डियर। देखो सुखमन, लेफ्ट में देखो। ये डियर। डर जाते हैं। अच्छा शॉट दे दिया इनने। चलिए। सुंदर, वो देखो पिंक। वाइल्ड बोर। काला पे गया, काला पे गया, स्वागत किया गया। काला पे गया। लाल, वाइल्ड अगर लाल कोई भी चीज तो पीछे पीछे चलिए। पड़ जाएगा। ये लेफ्ट में आगे वो चमक रहे हैं, वो क्या है? डियर है। डियर ही है। जी, स्पॉटेड डियर। हाँ, इसके साथ बस बस। इसके पीछे
ये छोटा पतला सा पेड़ के बस तो सफारी शुरू हुए लगभग 1 घंटे 10 मिनट हो चुके हैं और हमने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स देख लिए हैं, लेकिन जिसको देखना है अभी फ़िलहाल वो देखना बाकी है। कोशिश जारी है क्योंकि जो टाइगर का मूवमेंट होता है वो जैसे जैसे दिन ढलने लगता है वैसे वैसे और मौसम जैसे जैसे ठंडा होने लगता है टाइगर अपनी लोकेशन से मूव करता है। तो अभी फ़िलहाल 2 घंटे बाकी हैं और उम्मीद है कि खितौली में हमें टाइगर ज़रूर दिखेगा। मॉर्निंग में नहीं दिखा यहाँ पर, जैसा कि किसने बताया था बनो, क्या बोलते हैं वो, ड्यूटी गार्ड क्या थे वो, पेट्रोलिंग गार्ड, जैसा कि पेट्रोलिंग गार्ड ने बताया था। फ़िलहाल दिन में कोई साइटिंग नहीं हुई है और कुछ पग मार्क्स भी हमें नज़र फ़िलहाल नहीं आए, तो कोशिश जारी। अरे वाह, जब धूप कम हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, ये एक तरह की काई है, जैसे धूप पड़ती है तो ये रेड हो जाती है। रेड पानी दिख रहा है। सुखमन आपको दिख रहा है पॉन्ड का वाटर रेड है? जादू क्यों है आपको पता है? क्योंकि जो उनको भी नहीं देखा फिलहाल। भारत में मेल की अलग ही लगता है बिल्कुल। साल भर में एक बार बरसात के हाँ, बरसात के टाइम गिर जाते हैं फिर नए आते हैं। हाँ, अपने से गिर जाते हैं फिर नए आते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया जो मेल डियर था, बहुत ही खूबसूरत होता है। जैसा कि बताते हैं कि साल में एक बार इसके जो सी गिर जाते हैं फिर आते हैं। वहाँ पे ताज की मुझे एक और व्हीकल दिख रही है, ताज ग्रुप की, हो सकता है उनको कुछ दिख रहा है, देखते हैं। हाँ, बहुत अंदर है। हाँ, वो अंदर खड़ा, थोड़ा ज़्यादा अंदर है वो जी, थोड़ा डीप में है। नील गाय एक, और ये कितनी बड़ी, ये सामने वो पत्तियाँ खा रही है, नील गाय। मैं जूम करता हूँ, देखिए वो क्या है? ये अब उसको मैं इंग्लिश में देखो, देख के बताऊंगी क्या जाती है। ब्लू बुल। ब्लू। अच्छा, ब्लू बुल कहते हैं जी। अरे यहाँ बहुत सारी अंदर भी खड़ी है, वो एक अंदर भी खड़ी है। ये फीमेल, मेल ब्लू कलर का होता है। अच्छा, हाँ। जी, और ये फीमेल ग्रे कलर में जो दिख रहे हैं। और ये आगे ये गोल्डन कलर का क्या खड़ा है राइट में? ये भी ब्लू बुल ही है। ब्लू बुल है। जी, नील गाय ही है, ये अच्छा, फीमेल है। अच्छा। तो ये क्या है, गाय की कैटेगरी है? जी, एंटीलोप। एंटीलोप डियर एंड ट्रेलर फैमिली से है और ये एंटीलोप फैमिली से है। ये मेल टाइगर पुजारी का एरिया, फीमेल काटीवा फीमेल का एरिया। पुजारी और काटीवा फीमेल काटीवा। जी, उसके 4 बच्चे में एक बच्चा मारा गया। अच्छा। कोई दूसरा मेल टाइगर मार के दूसरे बच्चों का भी फिर कोई मेल टाइगर दूसरा मारा है। यहाँ पूरा उसका इंजर्ड था। अच्छा। और पैर एक टूट गया था। अच्छा। तो उसको जहाँ तक फॉरेस्ट वालों ने ट्रैंकुलाइज करके ट्रीटमेंट के लिए ले गए। अच्छा। अब 2 बच्चे और फीमेल यही है अभी। और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल का 10 से 15 इयर्स होता है जंगल में और फीमेल का 10 से 12। बाकी कोई अपना फुल लाइफ एक्सपीरियंस जी नहीं पाता, तो इस फाइट में ही मारे जाते हैं। अगर लोग जैसे इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो ये खुद ही अपने एरिया को बढ़ाने के लिए अपनी माँ को भगा देते हैं जी, क्योंकि उनको याद नहीं रहता है। 2.5-3 साल के बाद सब भूल जाते हैं आपस कौन में। हमारे फादर, पूरी रिलेशनशिप भूल जाते हैं। कौन क्या था हमारा सब भूल जाते हैं। फिर अगर पावरफुल है तो अपने फादर को ही मार के उसी का एरिया कैप्चर कर ले। और इनका एरिया कैप्चर करने का तरीका होता है। मैंने ये पहले एक मूवी बच्चों की मुफासा तो दिन ढलने लगा है और सफारी ख़त्म होने में लगभग
2 घंटे 1.5 घंटे का वक्त बचा होगा, 1.5 घंटे का। और हमें बीच में फेमस यूट्यूबर और जो टाइगर रिज़र्व पे कंटेंट बनाते हैं सुयश केशरी भी बीच में मिले थे। उनकी गाड़ी भी खड़ी हुई थी और अभी बीच में पता चला कि एक कॉलिंग भी सुनाई दी है डियर की। तो प्रैक्टिस लगाया हुआ है देखो। तो हम कॉलिंग के डायरेक्शन में अब जा रहे हैं। हमें सफारी में टाइगर छोड़ सभी जानवर दिखते जा रहे थे। समय बीतता जा रहा था और टाइगर नहीं दिखने से हम सभी निराश होने लगे थे। सफारी को तकरीबन 1.5 घंटा बचा था कि तभी राजा सौसर नाम की जगह के पास हमें फिर एक कॉलिंग सुनाई दी। हाँ, मेरे पीछे आप जो एक स्पेस देख रहे हैं ये राजा सौसर करके एक जगह है और हमें एक और कॉलिंग सुनाई दे रही है पीछे से। ओके, यहाँ पे एक कॉलिंग यहाँ भी सुनाई दी गई थी जिसलिए हम वेट कर रहे हैं। हमारे आगे और भी लोग हैं, थोड़ी देर यहीं पर वेट करके देखते हैं। शाम ढलने लगी थी और हम एक जंगली नाले के पास जा पहुंचे। यहाँ टाइगर अक्सर पानी पीने आता है। तभी हमारे सामने एक अनोखा नज़ारा सामने आया। जंगल के अंदर से सांभर की पूरी फैमिली बाहर आते नजर आई। सांभर की चाल में टाइगर का डर साफ नजर आ रहा था। परिवार का मुखिया कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहा था क्योंकि वह जानता था कि पानी के पास टाइगर की मौजूदगी रहती है। इस दृश्य ने दिखाया कि कैसे जंगल में जीवित रहने के लिए हर पल संघर्ष करना होता है। पीछे एक और छोटा सा है। एक और पीछे तीसरा। देखिए रूपश्री पाई एक चिड़िया है, वो बैठी है। देखिए जो पेड़ गिरा है उसमें बैठी है, ब्लैक कलर। वो उड़ के नीचे आ गई। हाँ, रूपश्री पाई टाइगर बर्ड है वो। टाइगर का कलर और इसका कलर सेम होता है। उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। फीमेल है जी। पानी पीने जाने के लिए कितना सोचना पड़ता है। देखो उसको सपना। अब देखो वो दोनों नीचे आ गए, बड़ी लोग तीसरे वाले ने हिम्मत जुटाई। हमारी सफारी अंतिम दौर में थी। पार्क से बाहर निकलने का समय आ चुका था, लेकिन तभी सांभर की लगातार कॉलिंग ने सभी का ध्यान खींच लिया। फ्रेशिंग ये देखो 1 2। हाँ अभी अभी किया क्योंकि गाड़ी के टायर के निशान नीचे हैं। इतना बड़ा पंजा है। ये डियर की वार्निंग कॉल है।
सांभर का वार्निंग का 2 वार्निंग परफेक्ट टाइम के लिए बट कुछ देखिए यहाँ पर सांभर और डियर की वार्निंग कॉल आई है। सभी गाड़ियाँ यहाँ पर रुक गई हैं। नहीं रुकेंगे। हाँ वो फिर क्योंकि हमको 6 के पहले गेट से बाहर होना ही होना है। हाँ कॉल तो परफेक्ट है लेकिन 4 बार वही है। पक्का है कि टाइगर है और चलेगा और निकलेगा भी। हाँ टाइम 50 हो गया। यहाँ से कितनी दूर है गेट? करीबन 10 मिनट ही लगेगा जाने में। 5वीं बार उसने की है कॉल। यहाँ से आ रही है। यार भगवा तो है हम आगे पर टाइम तो नहीं है। टाइम नहीं 10 मिनट सिर्फ है। अरे यार शिट। नहीं उनको दिक्कत हो जाएगी। वो 6 बजे बाहर मतलब बाहर कोई भी नहीं रुकेगा। हाँ नहीं तो ये तो 100% दिख जाता। थोड़ी देर रुकना उसका चलना हम लोग को निकलना। ये तो है अंदर। वो गाना याद आ रहा है राशि। 5 से 6 वार्निंग कॉल आ चुके हैं लेकिन किस्मत कि 6 बजने वाला है और 6 बजे के पहले ही पार्क से बाहर होना पड़ता है। इसलिए बिल्कुल करीब आकर के हम चूक गए हैं। तो देखिए घड़ी में एग्जैक्ट 6 बजने में 1 मिनट बाकी है और सारी गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर आ गई हैं। कॉलिंग के बावजूद सबको टाइमली आना पड़ा। हाँ क्योंकि देखिए जो भी गाइड्स हैं वो वहाँ पर अपनी वापस अटेंडेंस देंगे, नहीं तो उन पे 2000 रुपीज़ का फ़ाइन लग जाता है। ये देखिए सब अपनी अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं यहाँ पर गेट नंबर 3 और सारी गाड़ियाँ पार्क के बाहर आ चुकी हैं। किसी को दिखा था? किसी को नहीं, वही था फाइनल कॉल। अब क्या हो दोबारा से थोड़ी आएगा। आ जाएगा। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से हम पहुंच चुके हैं कश्मीर। ठंड बहुत तेज़ बढ़ चुकी है और जो आज का वेदर प्रेडिक्शन है वो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस उमरिया जाने का है। उमरिया में 4 डिग्री है तो मान के चलिए 2 डिग्री और कम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में होता है। तो यहाँ 1 से 2 डिग्री तक भी टेम्परेचर पहुँच जाता है, कई बार 0 के नीचे भी जाता है। तो हम कोर जोन के बाहर आ चुके हैं और लास्ट में डियर और सांबर की बिल्कुल वार्निंग कॉल्स आई 5 से ज़्यादा। और किस्मत लेकिन ऐसी थी कि 6 बजे का जो टाइम था वहीं पर कॉलिंग आई। तो ऐसे में अगर दिख भी जाता टाइगर तो भी वहाँ नहीं रुक पाते क्योंकि हमारी गाइड ने बताया कि 6 बजे के पहले पार्क से सबको बाहर होना पड़ता है। तो अगर रुकते तो उन पे जो है वो फ़ाइन लग जाता। तो देखते हैं अब आगे, आपको और डिटेल्स बताता हूँ, बने रहिए। तो देखिए शाम का वक्त हो चुका है, हम अपने रिज़ॉर्ट लौट चुके हैं जो कि है एमपीटी का वाइट टाइगर रिज़ॉर्ट। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, आज है 28 जनवरी और आज कितना मिनिमम टेम्परेचर जाएगा वो है 4 डिग्री सेल्सियस। तो हाई टी का टाइम हो गया है, अलाव जल रहा है बीच में और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री भी चलाई जाती है, वो भी देखेंगे चाय और पकौड़े के मज़े के साथ। तो आइए आप भी लीजिए मज़ा। त्रेता युग में श्री राम ने यह किला अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उपहार में दिया था। त्रेता युग खत्म हुआ पर इतने शानदार किले को इतिहास भुलाता थोड़े ही है। तो हाई टी हो चुकी है और ये हमारे बाजू में इग्लू से निकली ही पगलू है। तो आज खतौली जोन में जो है टाइगर नहीं दिखा तो फैसला किया है कि ताला जोन का जो काफ़ी नाम चलता है भाई, तो ताला जोन में कल मॉर्निंग की सफारी करेंगे कड़ाके की ठंड के बीच
और जो चांसेस रहते हैं कड़ाके की ठंड में वो 6:30 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच रहेगा। धूप निकलने से पहले कहा जाता है कि टाइगर फिर मूवमेंट करता है, क्योंकि दोपहर के वक्त थोड़ा सा जो है टाइगर का मूवमेंट खाने पीने के बाद कम हो जाता है। तो इवनिंग जैसे जैसे इवनिंग होती है फिर उसका मूवमेंट बढ़ता है। आज जैसा मैंने आपको बताया कि शाम जैसे ही हो रही थी और हमें जो था वो एक डियर और सांभर की 5 बार कॉलिंग आई। 10 मिनट ही बचे थे और सारी गाड़ियाँ वहाँ पर इकट्ठी हो गई। तो 100% चांसेस थे कि हमें जो है वहाँ पर टाइगर दिख जाएगा, क्योंकि जो गाइड थी हमारे साथ पाठक जी, वो बता रही थी कि सांभर की जो कॉलिंग होती है वो ऐसे कॉलिंग नहीं करता, वो जब टाइगर को देख लेता है तभी वो कॉलिंग करता है। और डियर और सांभर की जब एक साथ कॉलिंग कई बार आई तो ये पता चल गया कि भाई यहाँ तो वो है, लेकिन क्योंकि खितौली में उसको किसी को नहीं दिखना था, वो किसी को भी नज़र नहीं आया। और यहाँ पे फॉरेस्ट का जैसे कि रूल है 6 बजे के पहले ही जो गाइड हैं, जो भी व्हीकल लेके आते हैं ड्राइवर, उनको 6 बजे के पहले ही बाहर निकलना होता है, नहीं तो उन पर 2000 रुपये फ़ाइन लग जाता है। तो ठीक है, हो सकता है कि ताला के जो महाराज हैं उनको दर्शन देने होंगे हमें, इसलिए कल ताला जोन में मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो बड़ा हो जाता है तो मैं इसको सेकंड मतलब 2 पार्ट्स में बनाऊंगा, तो पूरा देखना मत भूलिएगा, क्योंकि टाइगर आपको दिखने वाला है।